नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी मुझे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका कुछ ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था बेडरूम में रात को सोने के टाइम पे। तो जो लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं वही सुने। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मेरे और मेरे पति के बेडरूम के माहौल में बिल्कुल अलग सी गर्मी चल रही थी। दिन भर के घर के कामों से थकने के बाद जब हम दोनों रूम में आए तो डोर लॉक करके हम एक दूसरे के बाहों में समा गए। शुरुआत में तो बस हल्की फुल्की सी बातें हुई, रोमांस चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी गर्दन पर सॉफ्ट किसेस देने शुरू कर दिए, जिससे मेरी सांसें तेज होने लगी। रूम की लाइट्स और रात के सन्नाटे में हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए हुए थे। मैं उनके बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी और एक दूसरे को हम देखे जा रहे थे। अचानक उनका हाथ मेरी वेस्ट पर आ गया और कस गया और वो मुझे अपनी ओर करीब खींच लिया। उन्होंने गर्म सांसों की आहट और एक दूसरे के स्पर्श के बीच रूम में रोमांस अपने पीक पर पहुंच चुका था। मैं आह और धीमी आवाज़ें अब थोड़ी तेज़ होने लगी थी, क्योंकि माहौल में गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बेडरूम के बाहर गैलरी में कोई खड़ा है, हमारी एक एक आहट सुन रहा है। मैं प्यारी आवाज़ में उनका नाम पुकार रही थी और रूम में अजीब सी रोमांटिक सी आवाज़ें गूंज रही थी, सिसकियाँ भी गूंजने लगी थी। उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों पर लिया और रोमांस इतना इंटेंस हो गया कि हम बिल्कुल बहक गए और पता ही नहीं चला हमारी इतनी आवाज़ उसे बाहर लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक उसी वक्त दरवाजे के हैंडल के हिलने की आवाज़ आई, पर हम दोनों रोमांस में इतने मगन थे, इतने डूबे हुए थे कि ध्यान ही नहीं गया। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजे पर एक जोरदार थपथपाहट हुई और बाहर से सासू माँ की एकदम गुस्से भरी आवाज़ आई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये अंदर किस तरह की अजीब आवाज़ें आ रही हैं? तुम दोनों रात के इस पहर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही हम दोनों के होश ही उड़ गए, मानो जिस्म का सारा खून जम गया और ठंडा पड़ गया। उनकी आवाज़ में इतना गुस्सा और शर्म थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि तुरंत हम क्या जवाब दें। मैं फटाफट अपनी साड़ी और कपड़े सही करने लगी और मेरे पति परेशानी में इधर उधर देखने लगे थे। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ें शायद मुझे लग रहा है गैलरी तक पहुंच रही थी। उनको सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो भी बोल्ड तरीके से आवाज़ें गूंज रही थीं। जैसे ही मेरे पति ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला, सामने मेरी सासू माँ खड़ी थी, हाथ में पानी की बोतल लिए, और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नज़रों में ऐसी शर्मिंदगी थी कि हम ज़मीन पर ऐसे गड़ ही गए, ऐसे हमने निकम्मे से काम किए थे। उन्होंने कहा, पूरे घर में तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं, शर्म आ रही है तुम दोनों को? घर के लिहाज का ध्यान रखा करो तुम दोनों। मैं शर्म के मारे दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश ही कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि सासू माँ बहुत गुस्से में थी। मेरे पति ने बात संभालने की कोशिश की, पर सासू माँ ने उनको बीच में ही टोक दिया और गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने रूम में चली गई। वो पल हमारी लाइफ का सबसे एम्बेरसमेंट मोमेंट था और क्रेजी मोमेंट बन चुका था। रूम में अंदर फिर से आने के बाद हम तो टोटली ठंडे ही पड़ चुके थे। वो तो चीज़ कंटिन्यू हुई ही नहीं, पर समझ नहीं आ रहा था। सो गए। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के टेबल पर गई तो माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और भारी टेंशन फैली हुई थी, क्योंकि सासू माँ रात से गुस्से में ही थी। मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और चाय का कप टेबल पर रखकर दूसरी तरफ मुड़ गई। मेरे पति भी चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चले गए, ताकि किसी को मतलब कुछ पता ही ना चले। दिन भर मुझे लगा कि घर का हर कोना मेरी उस रात के रोमांस की आवाज़ों का गवाह बन गया है। ये इंसिडेंट मेरे लिए एक ऐसी सब्सक्राइबर ने बताई थी ये स्टोरी, जिसे सोचकर मुझे सच्ची में ऐसे लग रहा था कि अजीब सा ऑकवर्ड सा मोमेंट कपल्स के बीच में ये चीज़ हो गई थी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा क्रेजी सा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी मैं आपको भेज दूँगी, आप मुझे सब कमेंट्स में बता देना। आपको शेयर कर दूँगी, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, शेयर कर देना मुझे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।